Hello friends, welcome to the classes and in this video we will cover the topic linear equation in two variable of class 9 CBSE. Okay, तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा पूरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स का, वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म्स का, जिससे हम क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएबल में कोई अननोन पैरामीटर होता है, उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएबल को हम मोस्टली कैसे डिनोट करते हैं? एक्स वाई जेड ऐसे डिनोट करते हैं, इससे नोटेशन होते हैं। एंड कांस्टेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ए बी सी पी क्यू आर। ये हम क्या होता है ये क्या होता है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। मींस ये नोटेशन है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल मानोगे, ए बी सी पी क्यू आर को ही कांस्टेंट मानोगे। बट स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्स वाई जेड से हम डिनोट करते हैं और कांस्टेंट जो होते हैं ए बी सी और पी क्यू आर से। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन सब पे कॉम्बिनेशन है। इक्वेशन क्या है? इन सब पे कॉम्बिनेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई अननोन पैरामीटर हो एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने इक्वेशन कभी देखी हो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मींस अननोन पैरामीटर x है, इसकी वैल्यू है -1। और कैसे लिख सकते हैं? x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब अननोन पैरामीटर यहाँ क्या है? यहाँ x है, x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? x इक्वल टू -a विद इन ब्रैकेट में a प्लस बी, नेगेटिव ऑफ a प्लस बी। तो इस तरह से हम अननोन पैरामीटर जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच में। पॉलिनोमियल क्या होता है? सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उससे हम कोई अननोन पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकालते। अगर मुझे पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बट अगर मुझे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मींस जब ये इक्वल्स टू 0 इंक्लूड हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट इज -2। तो ये मेरी क्या है? ये इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये तो बात है हमारी इक्वेशन की। अब अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? मींस जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो, क्लियर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो हमारी कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन, ओके, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। कैसे? जैसे ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लिख तो मैं ये भी सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर, ये भी मेरी इक्वेशन है। बट क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स वाई जेड की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो इसलिए वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, और क्या ध्यान रखना है? लीनियर इक्वेशन का कभी भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कैसा आएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, लीनियर इक्वेशन का कभी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम तो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्या है इसमें? जैसे अगर हमने ये लिख रखा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल्स के लिए क्या करना होगा? इसमें कोई y या z वो क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा। कैसे? ऐसे x प्लस वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट 1 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका एग्जांपल अगर हम बात करें कि एग्जांपल कैसे होगा, तो एग्जांपल जैसे आपने शॉप पर गए, कोई भी 2 आर्टिकल्स परचेज किए, तो आप क्या करोगे? 2 आर्टिकल्स लिए, दोनों आर्टिकल्स का सम 500 रुपीज था। ओके, तो आपने सपोज करो कि पेन लिए और नोटबुक लिए, तो पेन प्लस नोटबुक
टोटल आपने जो भी परचेज किया उसका सम कितना है, 500 रुपीज है। तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, नोटबुक प्लस पेन इक्वल्स टू 500। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, x, इसे आप सपोज कर सकते हो y, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 500। तो ये हमारे मतलब कुछ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, वो हम धीरे धीरे और इसको फील करेंगे। ठीक है, अभी तो हम खैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ही आते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है, देखो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, a है, सॉरी x है एंड y, ये हमारे हैं वेरिएबल, a b c ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स, क्या है हमारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, जो मेन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मींस a एंड b विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्यों, अब इसको समझते हैं। देखो अगर a 0 हो गया मींस फर्स्ट टर्म 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या बची, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई इन वन वेरिएबल। और अगर b 0 हो गया तब क्या होगा, तब हो जाएगा ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होगी, ये तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में हुई हमारी इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की नहीं रही। अगर हमें टू वेरिएबल्स की बात करें तो कंडीशन क्या रहेगी कि a और b मींस जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं वो 0 नहीं हो सकते। कांस्टेंट ये c 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ऐसा नहीं है कि आप यही लिखोगे, बट ये स्टैंडर्ड है, लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो cx प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, बट ऐसा हम कभी यूज नहीं करते हैं, यूज हम यही फॉर्म करते हैं। आप किसी बुक्स में देखोगे तो ये यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि यही सही है ये गलत है, दोनों ही सही है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम कभी भी बात करते हैं, जैसे मैंने कहा a, तो एक अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि a मीन्स x का कोफिशिएंट, b मीन्स y का कोफिशिएंट। और अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको अलग से इसके आगे लिखना पड़ेगा, c इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड b इज अनदर कांस्टेंट। क्लियर, बट अगर यहाँ पर सिर्फ आप ऐसे लिख देते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ax का कोफिशिएंट है। ये अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर आप किसी से भी कहोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, a की वैल्यू 2 है, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि a की वैल्यू 2 है, मतलब x का कोफिशिएंट 2 होगा। b की वैल्यू आपने 3 कह दी, तो अपने आप समझ जाएगा कि y की वैल्यू, सॉरी y का कोफिशिएंट 3 होगा। बट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि अधिकतर उसमें यही फॉलो करते हैं, तो हम भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेंगे। क्लियर, अब देखते हैं इसमें, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर a एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या, कि 4 इक्वल्स टू, क्वेश्चन लेते हैं 4 इक्वल्स टू, ये है हमारा 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, एंड इसी में एक सेकंड पार्ट है 2x इक्वल्स टू y, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब इसे करते हैं, पहले इसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर, कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू यहां पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 5। ओके, b मींस y का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 3 माइनस 3। क्लियर, विद साइन, एंड c की वैल्यू 4, c की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो बस कर दो इसे, फिर अगर इसे एक्सप्रेस करना है तो कैसे होगा, 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कुछ गलती की है या सही है, आराम से कुछ सेकंड का टाइम लो, वीडियो को रोको और सोचो कि क्या गलती की है मैंने।
देखो प्लस सी और यहां क्या था इक्वल टू 4, तो सी की वैल्यू 4 होगी या -4 होगी? सी की वैल्यू होगी -4। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूं? अगर आप इसको चेंज करोगे तो कैसे लिखोगे? 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो एग्जाम में ये गलती होती है कि हम बिना देखे बहुत जल्दबाजी में सी की वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। बट क्या ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे टर्म्स हैं वो इक्वल के एक तरफ होने चाहिए और इक्वल्स टू के इधर सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है? ठीक है। सेकंड इक्वेशन कर दो, इसे एक्सप्रेस क्या हो जाएगी? 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट यहां पर 0 है। अब 0 लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ये आपके सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? इसके बाद और देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x माइनस 5 बाई x माइनस y बाई 5 इक्वल्स टू 10। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। जो इसे करो, कैसे करेंगे? ले लेते हैं ऐसे, क्या बड़ी बात है। 5x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 10, तो ये कितना हो गया? 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। बस और कुछ कर सकते हैं क्या? 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब और देखते हैं क्या करना है। ये तो हमारे एक टाइप के क्वेश्चन थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो आपको एक इक्वेशन दे दे, इक्वेशन को वो 2 वेरिएबल्स में लिख पाए। क्लियर? कैसे देखते हैं। जैसे उसने कहा 3y इक्वल्स टू माइनस रूट 7, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x इक्वल्स टू 3। अब ये कहा है कि राइट दीज इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब ये जो इक्वेशन दिया हमें क्या करनी है? 2 वेरिएबल्स में इसे लिखनी है। तो कैसे लिखें सर? है तो सिंपल ये y में, तो कैसे लिखेंगे? x क्या है यहां पर? x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसे लिखने हैं पहले। कैसे लिखेंगे? 0 इंटू x प्लस 3y प्लस रूट 7 इक्वल्स टू 0। x आ गया, y आ गया, बट x का कोएफिशिएंट 0 है तो ये तो टोटल 0 होगा। बट हमें 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करनी थी, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन करो, कैसी होगी? 2x प्लस 0 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इन इक्वेशन को, कोई सी भी इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में कर सकते हो, बट ये है नहीं 2 वेरिएबल्स में। किस में है? ये सिंगल वेरिएबल में है। क्लियर? चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं एक आध। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर हम करें तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 rupee less than half the cost of a notebook. Okay, the cost of a pen is 5 rupee less than the cost of a notebook. अब इसे हम क्या करना है? इसको राइट इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब ये जो हमें एक सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम दी थी, एक स्टेटमेंट दिया था क्या कि एक पेन की कॉस्ट किससे कम है? 5 रुपी लेस देन दी हाफ दी कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। मतलब एक नोटबुक के हाफ से भी 5 रुपी कम एक पेन की कॉस्ट है। इस स्टेटमेंट को हमें 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? पेन की कॉस्ट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज x, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं x, और नोटबुक की कॉस्ट को मान लेते हैं y। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज x एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y। ओके, तो क्या कहा है इसने? हाफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो हाफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी रहेगी? y अपॉन 2
मतलब हाफ हो गई है नोटबुक की। तो क्या इस 5 रुपये लेस देन, मतलब इससे भी 5 रुपए कम क्या है पेन की कॉस्ट है। मतलब पेन कितना महंगा है, जो नोटबुक है उसके हाफ से 5 रुपए कम हमारा पेन है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x इक्वल टू कितना रहेगा y माइनस 10, तो ये हो गया 2x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर। तो कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। तो और देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है हमारी। हाँ, अब ये क्या है कि चेक वेदर दी फॉलोइंग अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मींस एक इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, ये इक्वेशन दी है और पूछा है कि 1,3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट क्या है x की वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है y की वैल्यू, इसमें पुट कर दो, LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए तो मीन्स वो उसका सॉल्यूशन है, और नहीं तो नहीं है। तो अगर मैं वैल्यूज रखूं तो कैसे रखूंगा, 2 इंटू 1, क्लियर, -3 इक्वल्स टू 5। तो कितना हो गया ये 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, -1 इक्वल्स टू 5। नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स 1,3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, 1, -3 होता तब होता क्या, ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। 1, -3 अगर दिया होता है तो क्या ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है या नहीं, ये आप खुद ट्राई करो। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यस, इफ x equals to -1 and y equals to 2 is a solution of 2x plus 5y equals to k, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कहा है कि x के मतलब x और y की वैल्यूज दी है और कहा है कि x equals to -1 and y equals to 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। x की जगह 1, y की जगह 2 पुट कर दो इसमें, तो कितना जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू k, इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू कितना आ गया ये -2 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया +8। तो ये k की वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ में आने क्या किया, कुछ नहीं, बस जो भी सॉल्यूशन गिवन था, जो सॉल्यूशन गिवन था वो वेरिएबल्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी, बस आ गया हमारा। क्लियर, और देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और गिवन है बिल्कुल सेम पैटर्न पर, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 6। ये सॉल्यूशन है किसके, y इक्वल्स टू 6, 8x माइनस ky प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना चाहिए आप खुद बताओ, खुद सोचो, वीडियो रोको कुछ सेकंड के लिए और जल्दी से अटेम्प्ट करो इसे। क्या होगा 8 इंटू 1 माइनस के इंटू 6 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया ये 8 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, पहले 2 फिर 1 फिर 0 k की वैल्यू। तो कैसे करना है इसे, क्या करना चाहिए, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही नहीं आता, कैसे करते हैं, क्या करेंगे, क्या रूट्स होंगे इसके, मींस वैल्यू क्या आएंगी, के स्क्वायर, क्या लिखूं -6 को कैसे लिखूं, -4k माइनस 2k, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, लिख सकता हूं या नहीं। तो ये क्या हो गया k -4 -2
k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, k माइनस 4, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k की क्या वैल्यू आ गई? 2 एंड 4। अच्छा एक बार क्वेश्चन में देख लो, कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है, कंडीशन में इसका आगे कुछ गिवन तो नहीं है। इफ x इक्वल्स टू 1 मिलेगा, बस इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी? 2 एंड 4 इसके आंसर हुए। क्लियर? और हमें इसमें से कुछ करना है क्या? अच्छा अब वो कुछ भी आपको एक क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन दे दी और पूछा है कि इसके दो सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। कैसे करोगे? रैंडमली x की कुछ भी वैल्यू लिख लो, ठीक है, x की वैल्यू लिखो। क्या लिखोगे? क्या लेना चाहोगे? 1 ले लेते हैं, चलो x की वैल्यू यहां पर पुट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई यहां से? -3/5। तो एक सॉल्यूशन तो इसका ये हो गया। क्लियर? अब कहते हैं दो सॉल्यूशन करना है, x इक्वल्स टू 1 है, अब x इक्वल्स टू 2 रख के देख लो, y की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, फिर 3 रख के देख लो, -1 -2 रख के देख लो। तो इस तरह से कोई सी भी वैल्यू आप पुट करके इसमें दूसरे पैरामीटर की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके एक ऑर्डर्ड पेयर बना लोगे। ऑर्डर्ड पेयर में ये ब्रैकेट में दो वैल्यू, एक x की एक y की, तो इस तरह से ये आपके क्या होंगे? एक सॉल्यूशन होगा उस टू वेरिएबल्स इक्वेशन का। ओके, ये इस तरह से लिखते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ओके, एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है जो और अच्छा था, मतलब ठीक लग रहा है, ये ट्राई करते हैं। ओके, if x equals to 2p plus 1 and y equals to p minus 1 is the solution of linear equation कहाँ गया? हाँ, 2x minus 3y plus 5 equals to 0. Then find the value of p की वैल्यू फाइंड करनी है। टफ है क्या? टफ है क्या? कैसे करेंगे? x की वैल्यू रख दो 2p plus 1, y की वैल्यू रख दो p minus 1 और p की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो क्या करें? 2p plus 1 minus 3p minus 1 plus 5 equals to 0। अच्छा जल्दी से आंसर करो कि x की जगह y की जगह हमने ये क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि x और y की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसलिए मैंने x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। बस कर दो अभी सब। 4p plus 2 minus 3p plus 3 plus 5 equals to 0। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, वो आप वेरीफाई कर लेना, बस मेथड बता रहा हूं मैं। तो 4p एंड 3p कितना बचा यहां से? सिंपल p। ओके, 5 and 3 8 and 2 10, p plus 10 equals to 0। p की वैल्यू क्या आ गई? -10। बस एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि x और y के भी जो वैल्यू गिवन है वो आपने अपनी जो इक्वेशन गिवन है जिसका सॉल्यूशन है उसमें वैल्यू पुट कर दी और वो हमारा जो भी अननोन है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो भी इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।